जैसे कि आपने पिछले पार्ट्स में देख रखा है, क्रिम्सन रॉक ने जो है ऐश एवन को अपने अंदर ले लिया है, यानी उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे उन्होंने जो है जुन को और उसके सारे मेंबर्स को जेल में बंद कर दिया है। और रेड पाग ने जो है मिन, वूशिक और सीजर को जो है क्रिम्सन रॉक और ऐश एवन के बीच में जो है एक क्लीन रास्ता ढूंढने के लिए भेजा है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन है बाहर। और यहाँ पे वूशिक और सीजर ने प्लान किया था कि वो मिन को टेक डाउन करेंगे जब वो बाहर जाएंगे एक्सपेक्टेशन के लिए, और यहाँ पे वो करते भी ऐसा ही है। और यहाँ पे मिन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आगे मिन जो है अपने आप को बचता बताता हुआ भाग रहा होता है और अपनी लाइफ को जो है रिस्क पे डाल के जो है एक डंडे पे लटक जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि एक छोटी सी भी गलती जो है मेरी जान ले सकती है। लेकिन तब यहाँ पे वो देखता है कोई एक बंदा दूर से उसके ऊपर फायरिंग करने वाला है। तभी यहाँ पे वो जो है उस डंडे को छोड़ देता है और यहाँ पे नीचे जो है भाग रहा होता है और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन उसे देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वूशिक ने भी उसे देख लिया होता है और यहाँ पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गोली लग जाती है इन्फेक्टेड पर्सन को और यहाँ पे मिन कैसे ना कैसे करके छुप जाता है। और यहाँ पे वूशिक बोल रहा होता है कि तू जो है ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला, चल बाहर आ। तो अभी हम देखते हैं मिन जो है बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो गोली लग चुकी होती है इन्फेक्टेड पर्सन्स को। यहाँ पे जो मिन है वो भागता भागता जा ही रहा होता है अभी भी, और यहाँ पे उसे जो है डर लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है अपने जो पॉकेट में से जो है गन निकालता है और यहाँ पे शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ वूशिक भी सुन लेता है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अच्छा तू जो है इन्फेक्टेड पर्सन्स को जो है अपना कवर के जैसे इस्तेमाल कर रहा है, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वूशिक उन्हें ओपन फायर करने के लिए कहता है और यहाँ पे जितने सारे जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स है जो मिन के पीछे भाग रहे थे उनको जो है सारी गोलियां लग रही होती है। यहाँ पे वूशिक के एक मेंबर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस चीज़ की वजह से। अभी वूशिक को समझ में आ जाता है कि ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन्स का इस्तेमाल करके जो है बच रहा है और यहाँ पे खेलना चाहता है, तो मैं इसके साथ खेलूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो मिन है वो बचता बचाता भाग रहा होता है अभी भी, और यहाँ पे वो एक सेफ जगह जहाँ पे कवर होता है वहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर मैंने इनकी जो है गोलियां खत्म करवा दी तो यहाँ पे मैं उनसे लड़ सकता हूँ। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर कोई है और ये चीज़ जो है मिन भी नोटिस कर देता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है सीजर्स की, जहाँ पे वो उसे जो है कट कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो है उसका जो स्कार्फ होता है वो कटता है और यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि मैंने कहा था ना जब तुझे कोई दुश्मन दिखे तो अपनी लाइफ बचा के भागना। अब मुझे बता तू कर पाएगा या नहीं। यहाँ पे मिन थोड़ा सा स्माइल करता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ मुझे याद है ये बात। यहाँ पे मिन जो है सीजर को देखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें ये सब ही चाहिए, और यहाँ पे वो अपनी जो है नाइफ निकालता हुआ स्माइल करता है और यहाँ पे सीजर भी स्माइल करती है और यहाँ पे दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सीजर जो है अपने लॉन्ग रेंज वाले अटैक से जो है थोड़ा बहुत मिन को तकलीफ दे रही होती है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है उसके अटैक्स को जो है इक्वली ब्लॉक कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है उसके वेपन को पकड़ लेता है और यहाँ पे उसे दूर पटकने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे वो उसे बच जाती है और यहाँ पे दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पे मिन उसे बच जाता है और उसे एक किक मार देता है। उसके बाद उसके हाथ से जो है उसी का वेपन छीन लेता है और यहाँ पे सीजर दूर जाके गिरती है और यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि अच्छा ये तुम्हारा वेपन मेरे पास फिर से आ गया। तब यहाँ पे वो फिर से तैयार हो जाती है और यहाँ पे हमला करने के लिए आ रही होती है, जहाँ पे मिन को रियलाइज़ होता है कि ये जो वेपन है ये बहुत ही ज़्यादा वजन है, इसकी वजह से वो जो है उसे सही से जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तब यहाँ पे एक ओपनिंग मिल जाती है सीजर को और यहाँ पे वो उसके पेट पे मुक्का मार देती है, उसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है मिन की। तब यहाँ पे मिन जो है उस वेपन को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उस वेपन को ही जो है सीजर पकड़ लेती है और यहाँ पे उसकी जो पॉकेट में नाइफ थी उसे निकाल लेती है और यहाँ पे मिन के ऊपर हमला ही करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है उसके ही वेपन से उसके नाइफ को डॉच कर लेता है। तब यहाँ पे मिन जो है बहुत थका हुआ होता है और यहाँ पे सीजर वो भी थकी हुई होती है थोड़ी, और यहाँ पे मिन बोल रहा होता है कि देखो मुझे तुम जैसे अभी समझो लेकिन ये कोई गेम नहीं है, तो यहाँ पे जो है ढंग से लड़ो। तब यहाँ पे सीजर भागते हुए आ रही होती है और मिन भी भागते हुए आ रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं कुछ इन्फेक्टेड पर्सन जिनकी आंख बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के हमले की वजह से दूर जाके गिरते हैं, लेकिन तब यहाँ पे सीजर वापस से अटैक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है अपने उसके ही वेपन से जो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ पे दोनों के वेपन्स एक दूसरे के सामने होते हैं। और यहाँ पे ये जो होती है सीजर वो बोल रही होती है कि ये नाइफ मेरे लिए नहीं है,
तुम कैसे हो, और यहाँ पे तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है मुझसे लड़ाई करने का, तुम क्या मुझे पागल बना रहे हो, तुम्हारे पास जो गन है उसे निकालो और यहाँ पे मुझे शूट कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो यहाँ पे जो मेरे अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें हराया वो नहीं आएगी। लेकिन तभी यहाँ पे मिन को कुछ आवाज़ें आने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन उन्हीं की तरफ पड़ रहे हैं। इन्फेक्टेड पर्सन आ चुके होते हैं जहाँ पे मिन तो भाग चला जाता है, लेकिन यहाँ पे सीजर्स उन सारे इन्फेक्टेड पर्सन को मार रही होती है और यहाँ पे मिन को देख रही होती है। तभी यहाँ पे वुशिक के मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि हमें जो है सीजर और यहाँ पे मिन मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सीजर उसे मैनेज करिए तो क्या हमें वेट करना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वुशिक कहता है कि क्या होगा अगर हम दोनों को भी निपटा दें। तभी यहाँ पे ये बात सुन के उसका मेंबर बोलता है कि क्या हम सीजर को भी ख़त्म कर दें, यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि वो सारी चीज़ें जो है मैटर नहीं करेगी, क्योंकि जनरल ने जो है ऑलरेडी इंटरेस्ट खो दिया है सीजर के ऊपर, और यहाँ पे मिन आने वक्त से जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होगा कि सीजर और मिन के बीच में लड़ाई हो और दोनों मारे गए, और यहाँ पे ये लोग भी स्माइल करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सीजर के पीछे जो है पड़ा हुए होते हैं मॉन्स्टर, और यहाँ पे सीजर मिन के पीछे पड़ी हुई होती है। यहाँ पे वुशिक ये सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें अगर स्मूथली गई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे सीजर और यहाँ पे मिन एक टनल में आते हैं जहाँ पे सीजर मिन को ढूंढने की कोशिश करती है और बोलती है कि बाहर आ। तभी यहाँ पे वो किसी के ऊपर अटैक करती है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है और यहाँ पे ऊपर ही होती है कि क्या। तब यहाँ पे ऊपर से मिन उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वो उसे देख लेती है और उसके अटैक को डॉज कर देती है, और यहाँ पे नाइफ उसके जो है वेपन के ऊपर होती है और यहाँ पे वो उसे पुश कर देती है। यहाँ पे अब सिर्फ डॉजिंग सा गेम होने वाला है, जहाँ पे मिन उसके अटैक्स को जो है कई बार जो है डॉज कर रहा होता है और यहाँ पे लगातार डॉज करे ही जा रहा होता है। तब यहाँ पे मिन को एक ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे वो उसे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इस बार सीजर उसे डॉज कर देती है और यहाँ पे अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसके वेपन के ऊपर से ही जंप कर जाता है और लैंड कर देता है। और यहाँ पे ये देख के सीजर भी थोड़ी शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे वो अटैक करती है लेकिन मिन उसे जो है डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे मिन जो है उसकी सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आई। तब यहाँ पे उसे एक ओपनिंग मिलती है और यहाँ पे वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है सी का वेपन पकड़ के उसे जो है नीचे कर देता है और यहाँ पे उसे एक हेडबट मारता है और यहाँ पे अपनी नाइफ उठा के उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो साइड में जो है नाइफ कर देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं, ये मीनिंगलेस है, किसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तब यहाँ पे सीजर बोल रही होती है कि मैं ये नहीं सुनना चाहती। जहाँ पे मिन कहता है कि सोचो, एक बार सोचो, तुम्हारी पूरी लाइफ जो है एक पपेट जैसी हो गई है, तुम जो है यही चाहती थी, हम दोनों की लाइफ ऐसी ही है, तुम और मैं दोनों जो है बस इनके मोहर है, हम जो है इनके मोहर है और ये लोग हमें बस इस्तेमाल कर रहे हैं। मिन सीजर को अभी भी बोल रहा होता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म करो, और यहाँ पे क्या तुम मुझे जो है अपना असली नाम बता सकती हो, वो नाम नहीं जो तुम्हें एक पर्पस के लिए दिया गया था, तुम्हारा असली नाम। यहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत बड़ी आंखें हो चुकी होती है सीजर की, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीजर की फैमिली मेम्बर्स को, और यहाँ पे ब्लरी ब्लरी नाम सा भी दिखाया जाता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ोगे तो उसका नाम शायद से जे ईयॉन है, और यहाँ पे उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उसके मुंह पे मुक्का मार देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुझे क्या लगता है तू है कौन, और यहाँ पे तू मेरे बारे में जानता ही क्या है, तू कर क्या रहा है, ये तेरा मुंह बंद रख। तभी यहाँ पे वो उसका रिएक्शन देखती है फेस वाला, और यहाँ पे वो उसकी आंखों को देखते हुए कह रही होती है कि इसकी आंखों में ऐसा क्यों लग रहा है मुझे थोड़ा सा अजीब। तभी यहाँ पे किसी की आने की आहट आ जाती है और ये होते हैं वुशिक के मेंबर्स, और यहाँ पे वो गन पॉइंट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और यहाँ पे वुशिक के मेंबर्स नोटिस करते हैं कि बहुत सारा मलबा गिरा हुआ है, और यहाँ पे वो विंडो से बाहर देखते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन किसी को खा रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा हमारा काम जो है क्रॉप से कर दिया है यानी इन्फेक्टेड पर्सन ने, और यहाँ पे सीजर मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन यही तुम्हारा फेट था, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जनरल जो है बहुत ज़्यादा मिस करेंगे तुम्हें। तभी यहाँ पे उन्हें कोई आवाज़ आती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिन भागता हुआ आ रहा होता है, और यहाँ पे वो गन के नीचे वाले हिस्से से जो है उसके सर पे मारता है और यहाँ पे उसके गले के पीछे जाके जो है उसे चोक करने लगता है, और यहाँ पे जो बंदा चोक हो रहा था है वो बोलता है कि इसे फायर करो। यहाँ पे दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तू थोड़ा जो है शांति से खड़ा रहेगा ताकि मैं उसे एम ले सकूं। तभी यहाँ पे वो जो है बुलेट
डायरेक्ट फायर कर देता है, वो लग जाती है उसी के मेंबर की आँख पे, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे मिन जो है फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं लगता और यहाँ पे वो बंदा जो है कवर में जाके शूट करने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो कहाँ पे छुपा हुआ था। वैसे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे जो है शूटिंग करनी नहीं आती, मैं अभी भी एडवांटेज में हूँ। और यहाँ पे वो ढूंढ रहा होता है मिन का और यहाँ पे फायरिंग कर देता है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है समहाउ बच जाता है और यहाँ पे ये फिर से अपने कवर में आ जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तो अपनी एमोस को वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा था कि ये आसान टारगेट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस बिल्डिंग में टूट रही है, इसकी वजह से जो है मैं उसके ऊपर जो है ढंग से टारगेट नहीं ले पा रहा। तभी यहाँ पे उसके पीछे कोई आ जाता है और यहाँ पे उसके ऊपर वो अटैक करता हुआ कह रहा होता है कि तू मेरे उतना फास्ट नहीं है। तभी यहाँ पे उसकी मैगजीन नीचे गिर जाती है और यहाँ पे उसके सामने इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं और यहाँ पे वो आवाज़ें कर रहे होते हैं और उसके पीछे भी और सारे इन्फेक्टेड पर्सन आ चुके होते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मिन को जो कि लटका हुआ होता है, अभी भी मिन जो है विंडो के पास खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे कह रहा होता है सीजर तुम ठीक तो हो। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब उसी के मेंबर्स एंट्री लेते हैं, तब जो है सीजर ने धक्का मार दिया होता है मिन को और यहाँ पे फायरिंग हुई थी, इसी वजह से जो है मलबा नीचे गिरा था और यहाँ पे मिन को लग रहा है कि सीजर ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे विंडो के पास देखता है कि विंडो खुली हुई है और यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे मिन के पीछे कोई आ चुका है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। बेसिकली यहाँ पे मेरे लोग मारे गए हैं और मैंने बहुत सारी गन फायर्स भी सुनी थी, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे वुशिक की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये सारी चीज़ें ही जो है एक हंट को इंटरेस्टिंग बनाती है। तब यहाँ पे मिन जो है अपनी गन से जो है उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो शॉक हो चुका होता है क्योंकि उसने जैसे ही शूट किया था उससे पहले ही जो है वुशिक ने उसे शूट कर दिया था उसकी गन को और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तू मेरा शिकार है, मैं तेरा नहीं, समझ रहा है तू, तो भागना चालू कर और यहाँ पे बता मैं तुझे कहाँ नेक्स्ट शूट करूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन भागना स्टार्ट कर चुका होता है और यहाँ पे वुशिक जो है फायरिंग कर रहा होता है और यहाँ पे बोलता है मिन चोई मिन चोई। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बहुत पुराना सीन है। यहाँ पे रेड पार्क कह रहा होता है कि अगर हमें जो है इस दुनिया को वापस से लाना है तो हमें जो है सिल्वर टंग की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक शार्प प्लेट की। और यहाँ पे हम लोग जो क्रिम्सन रॉक है वो एक पैथेटिक बैंड के अलावा कुछ नहीं है जो सभी लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो है और एक पिलर की ज़रूरत है जैसे कि कोई टी, और यहाँ पे हम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इससे और भी ठीक कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे सॉन्ग भी होता है जो कि उबासी ले रहा होता है, जिसकी वजह से जो है रेड पार्क को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बियर की बोतल उसके पास से फेंक देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो जो है तुझे गौर से सुनना होगा। यहाँ पे सॉन्ग बोल रहा होता है कि मैं तो आपकी बात को सुन रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है अपनी इमेजिनेशन में सारी चीज़ें सोची, इसीलिए शायद से मैंने उबासी ली, आप जो है आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं वुशिक बाहर आया होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि अच्छा तो यहाँ पे क्रिम्सन रॉक का कोर आइडिया जो है टी की वजह से है। और यहाँ पे वो देखता है कि लड़की को जो कि सीजर है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि कितनी बुरी बात है, इसे जो है बचा तो लिया गया है लेकिन ये जो है टी का रिप्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं भी उसी के जैसा हूँ, मैं भी जो है डी का रिप्लेसमेंट जैसा हूँ, मैं चाहता हूँ कि डी वाला आइडिया यहाँ से चला जाए और यहाँ पे मैं और यहाँ पे जनरल दोनों मिलके जो है क्रिम्सन रॉक को आगे बढ़ाएं। मैं तो उनका एक सर्वेंट सा हूँ, लेकिन यहाँ पे मिन की और यहाँ पे डी की जो भी एग्जिस्टेंस है वो अबॉमिनेशन से कम नहीं है, मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट में जो है एक मॉन्स्टर यानी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो हमला करता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे जो है सडनली ख़त्म कर देता है बहुत ही ज़्यादा तगड़े रिएक्शन टाइम के साथ। और यहाँ पे वो जो है भागता हुआ कह रहा होता है कि मैं जो है सारी चीज़ें बदल के रहूँगा हमारी स्टेट और हमारी सिटी के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन जो है एक जगह सेफ जगह पहुँच चुका होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया, पूरे स्ट्रीट पे जो है बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन्स थे, क्या वो एक इंसान भी है। तभी यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। उसके सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है उसके पास जो गन है, वो दूसरे बंदों से ज़्यादा जल्दी से रीलोड करता है और यहाँ पे फायर भी करता है। और यहाँ पे मैं लकी था कि मैं जो है कैसे न कैसे करके जो है उसकी बुलेट्स को अवॉइड करके यहाँ पे आया। मेरे पास उसे जीतने का एक ही चांस है, वो है क्लोज क्वार्टर कमबैक। तभी यहाँ पे उसे आवाज़ आती है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है वुशिक की, जो कि कह रहा होता है कि ला 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 मैंने तुझे ढूंढ लिया, अब आ भी जा, मैं जो है तेरी स्मेल को जो है बहुत दूर से सूंघ सकता हूँ, बता
तुझे गोली कहाँ पे खानी है। तभी यहाँ पे वुशिक नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं और यहाँ पे हम देखते हैं मिन जो है पीछे लटका हुआ होता है और यहाँ पे वो कूद के जो है उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे वो उसकी गन से मैगजीन निकालता और यहाँ पे फेंक देता उसे नीचे। तभी यहाँ पे अपनी नाइफ से जो है वो वुशिक के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वुशिक अपनी गन से उसे डिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पे उसके गन के सामने जो है एक नाइफ लगी हुई है। वुशिक अटैक कर देता है मिन के ऊपर, लेकिन मिन जो है उसे डॉच कर लेता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड से जो है वो उसके हाथ पे मार देता है। यहाँ पे मिन कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पे वुशिक उसके ऊपर और हमले कर रहा होता है अपनी गन पे जो नाइफ लगी हुई है उससे। लेकिन यहाँ पे मिन जो है उसकी जो गन है उसे अपनी नाइफ से जो है काउंटर कर रहा होता है और यहाँ पे वुशिक उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि अगर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे ये मुझे मार देगा और क्लोज क्वार्टर कम्बैट में मैंने सोचा था कि मैं इससे जो है थोड़ी टक्कर दे दूंगा, ये सीजर जैसी है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वुशिक बोल रहा होता है कि अच्छा तो तूने ये सोचा कि तूने जो है मेरी मैगजीन निकाल दी तो यहाँ पे तू मुझे हरा पाएगा, ऐसा तू क्यों सोचा? मैं बोलूं तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक स्नाइपर बस शूटिंग के लिए नहीं, एक क्लोज कॉम्बैट की लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पे मैगजीन की बात रही तो मेरे बैग में ढेर सारी मैगजीन पड़ी हुई है, तू मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलेगा या तो फिर मेरे साथ हेड ऑन लड़ेगा? तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे फिर से वुशिक उसे रोक लेता है और यहाँ पे अपनी गन के दूसरे साइड से उसके मुंह पे, उसके बाद उसकी चिन पे मारता है और यहाँ पे दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मिन जो है उसे साइड से डॉच कर देता है और उसकी नाइफ छूट जाती है उसके हाथ से और यहाँ पे वो जो है उसे डॉच कर लेता है। लेकिन यहाँ पे वो उसके और करीब आने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मिन को एक ओपनिंग मिल जाती है और यहाँ पे वो उसके मुंह पे पंच मारता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे पीछा करना बंद कर दे। तभी यहाँ पे वो शिक कहता है कि तू बहुत ही ज़्यादा घमंडी लगता है मुझे। तभी यहाँ पे मिन अपनी नाइफ लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से वो शिक उसकी पीठ पे जो है बहुत बड़ा कर देता है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है मिन को। और यहाँ पे वुशिक उसके सर के सामने नाइफ रखता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तभी यहाँ पे मिन जो है उसे आता हुआ देख रहा होता है और बोलता है कि नहीं, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मैं नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे वो जो है उसकी गन को ही पकड़ लेता और यहाँ पे उसे किक मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले ही वुशिक उसके मुंह पे जो है अपनी गन का दूसरा हिस्सा मारता है और यहाँ पे उसके पेट पे एक किक में मारता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है मिन को। और यहाँ पे उसकी तरफ आता है और यहाँ पे कहता है कि तुझे क्या लगा मैं जो है दूसरों की जैसा हूँ? तू जो है मेरी गन को ले सकता है और यहाँ पे सीजर को जैसे तूने हराया उसे हराएगा। तू जो है उसको, जो कि एक जानवर है जो सड़क पे पलती है, उसे हरा सकता है, लेकिन मुझे नहीं। और यहाँ पे बोल के जो है उसे किक्स मार रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुझे मार के जो है उन इन्फेक्टेड पर्सन्स को खिला दूंगा और यहाँ पे तेरा एंड ऐसा ही होगा, जो भी तेरे पास है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वुशिक अटैक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मिन हट चुका है वहाँ से और यहाँ पे देखते देखते ही जो है मिन भागने लगता है और यहाँ पे वुशिक कहता है कि अच्छा तो फिर से जो है ये गेम खेलना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मिन जो है उससे बहुत दूर आ चुका होता है और यहाँ पे वुशिक बोल रहा होता है कि तेरे पास जो है बस वही काम है कि तुझे भागने आता है और यहाँ पे मैंने जो है तेरे से जितने मज़े लेने थे वो ले लिए, अब जैसे ही तुम मुझे दिखेगा मैं तुझे जो है शूट कर दूंगा। वुशिक अभी भी मिन के पीछे भाग रहा होता है और यहाँ पे अपने मन में बोल रहा होता है कि मिन और टी में एक ही चीज़ कॉमन है, वो दोनों दिखने में एक जैसे है और इस मिन को जो है बस भागने के लिए आता है। और यहाँ पे मैं जो है जनरल के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ना कि डी के साथ, और यहाँ पे ये मेरी इंसल्ट होगी अगर डी जिंदा भी रहेगा। यहाँ पे जनरल मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो जो है मिन को ढूंढ लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तू जो है भाग के यही प्रूफ कर रहा है कि तू एक ट्रैश है। और यहाँ पे पीछे से हम देखते हैं मिन जंप कर चुका होता है, ये चीज़ जो है वुशिक भी नोटिस कर लेता है, लेकिन यहाँ पे मिन उसके बैग को पकड़ लेता है और यहाँ पे वुशिक बोल रहा होता है कि तू ये कर क्या रहा है। तब यहाँ पे वो जो है अपने वेपन से जो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो मिन होता है वो उसके स्ट्रैप को पकड़ लेता है गन के और यहाँ पे उसे जो है लपटने की कोशिश करता है उसे, जिसकी वजह से वुशिक कह रहा होता है कि हरामजादे चूहे तू कर क्या रहा है। तब यहाँ पे वो उसके मुंह की तरफ भी जो स्ट्रैप बंद देता है और यहाँ पे बोलता है कि अब समय आ चुका है। तभी यहाँ पे वो उसे जोर से किक मार देता है, इसकी वजह से जो है वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन जो है काँप रहा होता है और यहाँ पे
वो जो है उसके पास कुछ मेडिकल चीज़ें होती है, वो लगा के लेटा हुआ होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे वापस से उठना होगा और यहाँ पे मुझे ऐश हेवन के पास जाना होगा, लेकिन यहाँ पे मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वजन फील हो रही है मुझे। और यहाँ पे वो अपनी आंखें बंद कर लेता और यहाँ पे कहता है कि मुझे जाना होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं गार्ड को पेल दिया होता है ऐश हेवन के बंदों ने, और जून और बाकी सारे लोग जो है जेल से बाहर आ चुके होते हैं और यहाँ पे ये लोग तैयार होते हैं। तब यहाँ पे गार्ड जो है सवाना को गालियां देता हुआ कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है तू जो है ऐसी फ्रीडम को एंजॉय कर लेगा, तू यहाँ से भाग जाएगा और एक नया शुरुआत शुरू करेगा, लेकिन नहीं, तू जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तुझे जो है ये लोग जो है बचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये भी लोग पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे और तू भी जो है मारा जाएगा, जनरल तेरा सर ही कुचल देंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो जून होता है वो उसके मुंह पे किक मारता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तेरी स्पीच सुनने का हमारे पास कोई समय नहीं है, चलो चलते हैं। यहाँ पे उसके पास जो है जियोंग आता है और यहाँ पे कहता है कि तुमने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और यहाँ पे तूने जो है एक राइट चॉइस ली है और यहाँ पे मैं जो है उसके लिए तुझे साबित करके बताऊंगा कि तूने जो है बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सवाना। तब यहाँ पे जून कह रहा होता है कि चलो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ पे वो जो है सवाना को एक जगह छुपने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे सवाना जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। अब यहाँ पे अगर प्लान फेल हो भी गया तो यहाँ पे वो लोग मेरा सर काटेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो वो लोग मेरा सर काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जो अपनी आज़ादी के लिए खुद से लड़ना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं जो है आपकी मदद करना चाहता हूँ। तब यहाँ पे जून जो है उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो है एक सेफ जगह छुपनी होगी और यहाँ पे मिन जब आएगा तो गेट ओपन करना होगा और यहाँ पे उसके बाद तुम जो है हमारे साथ फाइट में ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है सवाना, तुम्हें जो है मिन के लिए जो है दरवाज़ा खोला है। जहाँ पे ये बात सुन के सवाना को रियलाइज़ हो जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें, और यहाँ पे वो लोग जो है अपनी टीम के साथ निकल जाता है और यहाँ पे जून कहता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। जून और अब उसकी टीम जो है एक कॉरिडोर में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स पड़े हुए होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे वॉन, जिल और ली ये सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पे ली बोल रहा होता है कि लगता है हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे है और यहाँ पे जिल भी कह रही होती है कि बहुत समय हो चुका है। तभी यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जून और जी योंग, और यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, रिक्रूटमेंट जो भी हुआ है हमारा उसमें जो है सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सवाना गेट खोल रहा होता है और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोंग जो है ऐश हेवन के बंदों को बता रहा होता है कि ये सवाना है और ये जो है हमारी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे सवाना बाहर आ चुका होता है और यारी सिचुएशन को देखता है और यहाँ पे उन्हें कहता है कि सब कुछ क्लियर है और यहाँ पे हम देखते हैं पूरी स्क्वाड बाहर आ चुकी होती है और यहाँ पे फैल चुकी होती है अपनी अपनी पोजीशन पे। यहाँ पे जिल जो है एक टावर के नीचे होती है एक पोजीशन पे और यहाँ पे अपना एम भी लॉक कर चुकी होती है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली बताते हैं कि मेरा एक गन शॉट एक सिग्नल होगा, उसके बाद स्नाइपर टीम जो है जो भी वॉच टावर्स पे गार्ड है उन्हें ख़त्म करने का जो है काम करेगी और कम से कम एमओज में जो है ये काम किया जाएगा और यहाँ पे बाकी सारी टीम जो है हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ पे वो टीम भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तब यहाँ पे वो जो है रेडी होती है और बोल भी देती है अपने डैड को और यहाँ पे सिग्नल शॉट फायर हो जाता है, यानी उन्हें जो है पता लग जाता है कि उन्हें जो है फायरिंग करनी है और यहाँ पे जिल जो है फायरिंग कर देती है और एक बंदे को उड़ा देती है और यहाँ पे हम देखते हैं जितने सारे टावर्स पे बंदे थे सोल्जर्स वो मारे जाते हैं और यहाँ पे 20 शॉट्स में जो है ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे जिल जो है भागते हुए जाती है और यहाँ पे उसके अंदर से जो है एक एमोस का बैग उठा लेती है और यहाँ पे ली ने भी जो है अच्छे खासे बंदों को जो है ख़त्म कर दिया था और यहाँ पे और एक फायरिंग वो कर देते हैं और यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं क्रिम्सन रॉक के वो उड़ जाता है और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि बहुत सारी गन फायर्स की आवाज़ आई, मुझे जो के जाके इन्फॉर्म करना होगा, चेक भी करना होगा। तभी यहाँ पे एक बंदा बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है वॉन पकड़ लेता है और उसके सर को ही क्रश कर देता है और यहाँ पे दूसरे बंदे भी आ चुके होते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि प्रिजनर्स एस्केप कर चुके हैं और यहाँ पे वो भागने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे से जुन आता है और यहाँ पे उन्हें पेलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे उड़ते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे टैक्टिकल टीम जो है
इसके साथ रहने वाली थी, जून के साथ, जहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोगों ने डिसाइड किया था कि सेकंड जो फायर शॉट होगा उसमें ये लोग जो है जो भी सोल्जर्स लेटे हुए हैं या तो फिर आराम कर रहे हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो है ये जो ऐश हेवन के बंदे हैं वो मार रहे होते हैं क्रिम्सन रॉक के बंदों को और उनकी वाट लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वॉन के ऊपर जो है एक बंदा एक्स से हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, वॉन के हाथ में ही वो एक्स होती है और यहाँ पे वो जो है अब ये ख़त्म कर चुके हैं सोल्जर्स को। और यहाँ पे जो जू योंग होता है वो बोल रहा होता है कि लगता है तुझे जो अपनी एक्स मिल चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के वॉन कहता है कि हाँ मिल तो गई है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी ज़्यादा ही वजन है। और यहाँ पे वो जो है वॉन कहता है कि सभी लोग अपने अपने वेपन्स यहाँ से उठा लो। यहाँ पे हमें रेड पार्क के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इन्हें भी फायरिंग की आवाज़ आ रही होती है। इसे देख के ट्रेनी थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके ऑफिसर्स आ जाते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि प्रिजनर एस्केप कर चुके हैं और यहाँ पे उन लोगों ने वॉच टावर्स के गार्ड्स को भी ख़त्म कर दिया है। लेकिन जनरल आप पे बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के ट्रेनी शॉक हो चुकी होती है और बोल रही होती है कि ये सब हुआ कैसे और यहाँ पे वो लोग हमारी आंखों के सामने से कैसे जो है छूट के निकल गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे ऑफिसर बोलता है ये किसी अंदर वाले का काम है। तब यहाँ पे रेड पार्क भी बोल रहा होता है कि हाँ प्रिजनर्स को हमारे पीछे से किसी ने निकाला है और यहाँ पे बिना कोई हेल्प के अगर वो बाहर निकले तो ये इम्पॉसिबल है। तब यहाँ पे ट्रेनी बोल रही होती है कि क्या हो रहा है, तुम्हें पता है कि किसने किया है ये सारी चीज़ें। तब यहाँ पे ये बात सुन के रेड पार्क कह रहा होता है कि यहाँ पे बैठे बैठे तो हमें नहीं पता लगेगा। तो यहाँ पे ऐश हेवंस को जो मैंने जो है छूट दी थी, मैंने उन्हें ज़िंदा छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वो उनके लिए काफ़ी है। जहाँ पे वो जो है उस कमांडर को ऑफिस करता है कि सारे ऐश हेवन के बंदों को मार दे, प्रिजनर्स को ख़त्म कर दे और यहाँ पे जितने भी उनके रेजिडेंट्स हैं उन्हें जो है जिंदा गेट्स के बाहर भेज दिए, यानी इन्फेक्टेड पर्सनस के पास। और यहाँ पे ऐसा करना कि ऐश हेवन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और यहाँ पे वो ट्रेटर जो भी है उसे मेरे पास लेके आओ, मैं जो है उसे ख़त्म कर दूंगा और शायद से तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तब यहाँ पे हम देखते हैं सवाना की फटी पड़ी होती है और यहाँ पे ऐश हेवन का एक जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने वापस से ऐश हेवन को धीरे धीरे करके जो है वापस लाने की कोशिश कर ली है और यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है उनके टावर वाले जो गार्ड्स हैं उन्हें ख़त्म कर दिया। तो सवाना तुम्हें इतना डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो बंदा जो है किसी को शूट करने ही जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे खुद ही शूट हो जाता है, जिसे सवाना देख के बहुत बुरा डर जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं नीचे जो है वॉच टावर के बहुत सारे जो है क्रिम्सन रॉक के बंदे आ चुके होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है मार रही होती है जिल। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इन लोगों ने कम बैक बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दिया, मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे ली भी जो है इनके पर फायरिंग कर रहा होता है और यहाँ पे अपने आप को जो है बचा के मैगजीन लोड करके और एक बार जो है शूट कर देता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत सारे लोगों को मार देता है, लेकिन यहाँ पे एक गोली आके उसे भी लग जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जू योंग होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था ये लोग इतनी जल्दी कम बैक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सारी चीज़ों को जो है ख़त्म करना होगा। जहाँ पे जुनू से बोल रहा होता है कि हमें जो है जल्दी से जल्दी जो है स्प्लिट करना होगा ताकि जो है हमारे स्नाइपर्स को हेल्प हो सके। जहाँ पे वॉन कह रहा होता है कि मैं जो है टैक्टिकल टीम के साथ रेड पार्क की बिल्डिंग पे जाऊँगा, तब तक वॉच टावर जो है सारी चीज़ें कर देंगे। तभी यहाँ पे चुयोंग कह रहा होता है तुम्हें पता है ना वहाँ पे तुम्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वॉन कह रहा होता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, उनके जो मेन कमांडर्स ऑफिसर्स है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम ये ज़रूर से कर सकते हैं। तभी यहाँ पे ये लोग लॉक्ड इन हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ऐश हेवन के रेजिडेंट्स का, यहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि सवाना सच कह रहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे आवाज़ें सुन के हमें बाहर नहीं आना है, वरना जो है हमारे ही लोगों को जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे अगर हमें बाहर नहीं गए तो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उनके पास जून की एंट्री हो चुकी होती है। यहाँ पे सभी लोग उसे देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जून नोटिस करता है कि उनके लोगों के पास वेपन्स है और एक बच्चे के पास हथौड़ा है। इसे देख के वो सैड हो जाता है और यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे बोलता है कि मेरी वजह से जो है आपके हाथ में हथियार है और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं एक लीडर के लिए फेल हो चुका हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एक लेडी बाहर आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम हमारे लीडर हो, तुमने जो है हमारी
प्रोटेक्शन की वो जो है प्रेज ली है, तो तुम्हें जो है हमें प्रोटेक्ट करना होगा। और यहाँ पे साथ ही साथ में तुम्हें थोड़ा बहुत जिंदा भी दिखना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जो है बस तुम जैसे लोगों को मरते हुए देखेंगे? हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ये एक वॉर है, तो यहाँ पे तुम्हें जो है इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम हमारे लीडर हो, तुम्हारे ये ऑर्डर्स हम मानेंगे, तो अपने चेहरे को थोड़ा सा ठीक करो। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये रेजिडेंट भी लॉकड इन हो चुके होते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हम रेडी है चीफ, चलिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, चलो हम लोग जो है साथ मिलके ये सारी चीजें करते हैं। क्रिम्सन रॉक के बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और यहाँ पे जिल जो टावर में होती है वो बोल रही होती है कि लगता है सारे लोग खत्म हो चुके हैं जितने भी यहाँ पे बाहर आए थे, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकती क्योंकि मेरे पास एमोस खत्म हो रहे हैं। तभी यहाँ पे उसे आवाज आती है और यहाँ पे वो नीचे देखती है और यहाँ पे वो देखती है जून के साथ बाकी नॉर्मल इंसान जो रेजिडेंट है, सोल्जर नहीं है, वो लोग जो है हमला कर चुके होते हैं क्रिम्सन रॉक पे और यहाँ पे उनके पर भारी भी पड़ रहे होते हैं। जहाँ पे जिल कह रही होती है कि यही सही समय है, मुझे जो है जून के साथ टीम में जाना होगा। और यहाँ पे वो टावर के नीचे उतरती है और यहाँ पे उसके साथी भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जिल नोटिस करती है कि वो बस 3 लोग हैं और यहाँ पे बाकी सारे लोग कहाँ हैं। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि मुझे इतनी ही बात पता है कि ज़्यादा उन्हें चोट नहीं लगी होगी शायद से। तभी यहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है कि लेकिन हमें पहले जो है चीफ के साथ ज्वाइन करना होगा। तभी यहाँ पे जिल पीछे पलट के देखती है और यहाँ पे बोलती है कि डैड कहाँ है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तभी यहाँ पे वो उनके साथ नहीं जाती है और भागते हुए जा रही होती है और यहाँ पे उसके डैड के टावर पे चली जाती है और देख के शॉक हो चुकी होती है क्योंकि ली को जो है गोली लग चुकी है। तभी यहाँ पे रेड पार्क का जो ऑफिस है उस बिल्डिंग में जो है बड़ी आराम से जो है वॉन की टैक्टिकल टीम ने सबको खत्म कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे वॉन को लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे एक मेंबर बोल रहा होता है कि ये लोग तो हमारे लिए कुछ भी नहीं थे। तभी यहाँ पे उसके सर पे आके लगती है एक ईंट और दूसरी ईंट भी आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे अपनी एक्स से वॉन उसे तोड़ देता है और यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप होता है और यहाँ पे ये लोग अपने स्टांस में आ चुके होते हैं और यहाँ पे एक हैमर के साथ होती है ट्रेनी, यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अच्छा हुआ एक कैपेबल बंदा मुझसे लड़ने के लिए आया है। और यहाँ पे मेरी उम्र के हिसाब से ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती, लेकिन मैं करूँगी तो ज़रूर। तब यहाँ पे वो अपने ग्लासेस को नीचे फेंक देती है और यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे ट्रेनी वो तो अपने हैमर को बहुत ही ज़्यादा घुमा रही होती है और यहाँ पे अपनी एक्स से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है वॉन और यहाँ पे ट्रेनी उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे उसके अटैक से बच जाता है। उसका हैमर जो है जमीन में लग जाता है। तभी यहाँ पे वो अपने हैमर को उठा लेती है और यहाँ पे वॉन उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये रेड पार्क की बस असिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या पता था कि ये इतनी कमाल की फाइटर है और यहाँ पे ये कमाल की है। तभी यहाँ पे वो उसके एक अटैक को डॉज कर लेती है ट्रेनी वॉन के और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर हावी होने लगती है, जहाँ पे वॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। जहाँ पे वो से पूछता है कि क्या तुम कोई प्रोफेशनल फाइटर हो या फिर कुछ और। जहाँ पे ये बात सुन के ट्रेनिंग कहती है कि तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बस ये सब चीज़ें पसंद है। तभी यहाँ पे जो वॉन होता है वो ट्रेनी का गला दबाने लगता है और यहाँ पे इसकी वजह से तकलीफ भी होने लगती है ट्रेनी को। यहाँ पीछे से जो है ट्रेनी के ऊपर एक बंदा हमला करने वाला होता है, जहाँ पे वो जो है वॉन को छोड़ती है और यहाँ पे उस बंदे को हैमर से हैम कर देती है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे जो वॉन होता है वो बोल रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने जो है मुझे छोड़ के उसके ऊपर हमला किया। तभी यहाँ पे वॉन जो है ट्रेनी के मुंह पे एक मुक्का जड़ देता है और यहाँ पे वो जो है उसे हैमर से जो है उसके शोल्डर पे मारती है। इसी वजह से दोनों गिरते हैं और यहाँ पे खांसती है ट्रेनी और यहाँ पे ये जो वॉन होता है वो बोलता है कि ये बुढ़िया है कौन। तभी यहाँ पे ट्रेनी पूछती है कि किसने जो है हमें धोखा दिया बताओ। यहाँ पे ये बात सुन के वॉन कहता है कि वो मैटर नहीं करता और यहाँ पे ये बात सुन के ट्रेनी कहती है कि तुम्हें पता ही है कि रेड कैसा है, वो जो है जो भी धोखेबाज है उसे फेयरली ट्रीट करेगा। यहाँ पे ये बात सुन के वॉन कहता है कि क्या वो हरामज़ादा सुअर ऐसा करेगा। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा तेरे पास बहुत हिम्मत है ये सब बातें करने के लिए। तभी यहाँ पे ट्रेनी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे वॉन जो है डॉज कर देता है उसे दोबारा से और एक अटैक को डॉज करता है और यहाँ पे अटैक्स को जो है वो बस डॉज कर रहा होता है और शॉक होता है कि ये कितनी स्ट्रांग है। तभी यहाँ पे उसके हाथ में जो है कुछ वो कचरा लेता है और यहाँ पे वो ट्रेनी के मुंह पे डाल देता है और यहाँ पे उसके पेट पे एक मुक्का जड़ देता है। इसकी वजह से जो है वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पे वॉन जो है आसपास देखता है तो वो नोटिस करता है बहुत सारे उसके मेंबर्स नीचे पड़े हुए हैं और यहाँ पे तभी ट्रेनी अपना हैमर उठा के उसके सर पे मार देती है। इसकी वजह से नीचे गिर जाता है वॉन
और यहाँ पे जो ट्रेनी होती है उसके सर में से भी खून गिर रहा होता है नीचे गिरने की वजह से, और वो भी बेहोश हो जाती है। वॉन और ट्रेनी दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जिल और यहाँ पे मिस्टर ली जो है मैगजीन्स इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि ये लोगों के पास जो है इनफ एमोज हो सके। तभी यहाँ पे मिस्टर ली देखते हैं एक आदमी को जिसके पास ग्रेनेड है, और यहाँ पे वो ग्रेनेड लेने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे वो ग्रेनेड अपने पास रखते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा हुआ किसी ने भी जैसे इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे जो है मैं बाद में से इस्तेमाल करूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से कोई आके उन्हें पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे जिल पीछे देखती है तो वो नोटिस करती है उसके डैड नहीं है, और यहाँ पे वो चेक करने जाती है। तभी यहाँ पे उसके पीछे जो है उसके डैड को जो है क्रिम्सन रॉक वाले उठा ले चले जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियोंग का सीन जहाँ पे वो हाफ रहा होता है और बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं क्रिम्सन रॉक के, और यहाँ पे ऐश एवन के बंदे थके हुए होते हैं, और यहाँ पे जून बोलता है ऑल क्लियर। तब यहाँ पे उन्हें जो है आवाज़ आती है एक गोली की, और यहाँ पे वो आई होती है रेड पार्क की बिल्डिंग से। तब यहाँ पे ये लोग देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे वो देखते हैं जिल भाग रही है, और यहाँ पे वो जून को चिल्लाते हुए कह रही होती है कि पापा को उन लोगों ने वहाँ पे ले चले गए, आओ मेरी मदद करो। अभी यहाँ पे ये दोनों शौक हो जाते हैं इस बात से, लेकिन यहाँ पे जून कहता है रेड पार्क मैं आ रहा हूँ, जो कुछ भी तूने किया है उसके लिए। हम देखते हैं जून, जिल और साथ ही साथ में जियोंग जो है भागते हुए आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनके ऊपर जो है क्रिम्सन रॉक वालों ने फायरिंग कर दी होती है, लेकिन यहाँ पे जिल और जियोंग जो है उन दोनों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तीसरा बंदा जो होता है वो बच जाता है, और यहाँ पे वो भाग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है शॉट कर दिया जाता है, और वो काम किया होता है जिल ने। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्या मैं जो है से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन इसी हरामजादे ने जो है मेरे पापा को मारा था। तब यहाँ पे जून कहता है कि जल्दी से ढूंढो सबको, और यहाँ पे मैंने जो है याद है कि टेक्टिकल टीम यहीं पे थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग लेटे पड़े हैं, और यहाँ पे ये तीनों शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि ये टैक्टिकल टीम नीचे पड़ी है, यानी वॉन नीचे पड़ा है। और यहाँ पे जिल बोल रही होती है कि ये सब हुआ कैसे, और यहाँ पे कोई भी बचा नहीं, ये कैसे हो सकता है, कोई इतना पावरफुल कैसे है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जिल के पीछे रेड पार्क, और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या यही समय है आंसू बहाने का, हाँ चलो आओ यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो है फायरिंग कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे जून से रोकता है और यहाँ पे कहता है कि जियोंग तू मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है बोल रहा होता है रेड पार्क की मैं जो है यहाँ पे एक आर्मी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम लोग अपने पाँव हिलाते हुए क्यों आए हो। और यहाँ पे हम देखते हैं उसने रेड पार्क ने जो है ली को पकड़ लिया होता है, और इसे देख के जो है जिल और यहाँ पे जून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रेड पार्क कहता है कि गन्स नीचे रखो, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा रूड है कि तुम मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो जिल है वो नहीं सुन रही होती है, लेकिन यहाँ पे जियोंग उसे बोल रहा होता है कि गन नीचे करो। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि रेड जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से बचने का, निकलने का, इसलिए उसने जो है ली को पकड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद रेड पार्क कहता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव जियोंग, मैंने सोचा ही था तू जो है ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही कुछ करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा मेरा दिमाग मत ख़राब करो और अपने गन्स नीचे करो। तभी यहाँ पे ये लोग जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपने गन्स को थ्रो कर देते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं ली बोल रहा होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी यहाँ पे जून बोलता है कि चलो बताओ रेड। तभी यहाँ पे रेड बोल रहा होता है कि अच्छा हम तो ये सिविल वॉर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तुमने जो है ये काम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरीके से किया, मुझे तुम लोगों ने हैरान कर दिया, मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, उससे ज़्यादा जून तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के लीडर हो, और यहाँ पे मुझे बताओ किसने तुम्हारी हेल्प की तुम्हें बचाने के लिए। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कहता है कि वो मारा गया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है रेड पार्क कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या लीडर, अच्छी बात है। तभी यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि बहुत बातचीत कर ली रेड, अब मुझे बताओ कि क्या पॉइंट है ये सारी बातों का। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के रेड पार्क कहता है कि हमने जो है बात कही थी कि मैं जो है तुम्हें ऑब्लिगेट नहीं करूँगा क्रिम्सन रॉक और ऐश हेवन को, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ कि ऐश हेवन और साथ ही साथ में क्रिम्सन रॉक मिल के जो है एक नई दुनिया बनाएंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के जिल बहुत गुस्से में होती है, लेकिन यहाँ पे जो जियोंग होता है वो बोल रहा होता है कि वो अभी भी डिसएडवांटेज में है, और यहाँ पे ये सारी बातें कर रहा है, वो सोच क्या रहा है। तभी यहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि हम दोनों मिलके जो है पूरी की पूरी कंट्री को जो है साफ कर देंगे और एक नई जो है दुनिया बनाएंगे, हम दोनों उस
के लीडर होंगे, तुम समझ रहे हो। मैंने जो है तुम में और मिन में वो पोटेंशियल देखा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं टेरेस पे सवाना चढ़ा हुआ होता है और यहाँ पे वो देखता है बहुत सारे जो है इन्फेक्टेड पर्सन्स को, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मिन को गेट से नहीं लाया जा सकेगा, अगर वो यहाँ पे आ भी गया तो। कहाँ हो मिन तुम? तभी यहाँ पे उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और यहाँ पे वो शॉक हो चुका होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जून होता है वो कहता है कि ये ट्विस्टेड लॉजिक मेरे सामने मत लेकर आओ, ये तुम्हारा गोल है और यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करने वाले, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तो यहाँ पे ली को छोड़ो और यहाँ पे तुम्हारे फेथ को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे ये बात सुन के रेड पार कहता है कि अच्छा तो अभी भी जो है यही सारी बातें कर रहा है क्या। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ली जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है कि इस हरामजादे के ऊपर यकीन मत करना, और यहाँ पे मैं जो है बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं किसी के लिए भी बर्डन नहीं बनना चाहता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ली के हाथ में एक ग्रेनेड है। इसे देख के जी योंग, जिल और रेड पार्क तो बहुत ज़्यादा शौक होता है और यहाँ पे जिल की तो पूरी दुनिया ही हिल चुकी होती है। अभी यहाँ पे वो चिल्ला रही होती कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ली जो है ग्रेनेड का शायद से पिन निकाल चुका है और यहाँ पे रेड पार्क को अपने साथ लेके गिर रहा होता है। रेड पार्क मिस्टर ली के हाथ से जो है उसका ग्रेनेड निकालता है और यहाँ पे उस ग्रेनेड को जो है उठा के जो है जून और बाकी सारे लोगों के ऊपर फेंक देता है और यहाँ पे वो ग्रेनेड जो है जून के पास आने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे जियोंग पकड़ लेता है और यहाँ पे जिल और साथ ही साथ में जून दोनों भी परेशान हो चुके होते हैं और यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि सभी लोग नीचे झुको, और यहाँ पे वो उस ग्रेनेड को वो जो है बिल्डिंग के बाहर थ्रो कर देता है। इसकी वजह से बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे जून और जिल भी नीचे गिरे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो उठ के देख के शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि उस ग्रेनेड के एक्सप्लोजन की वजह से जो है अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता है जियोंग को, और यहाँ पे ये दोनों शॉक हो चुके होते हैं और यहाँ पे जून जो है उसे देख रहा होता है और जून की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ पे जून कहता है कि क्या तुम्हारे को मेरी आवाज़ आ रही है। तब यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क ने जो है लिटा दिया होता है ली को बेंच के ऊपर और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े आदमी ये सब करने की। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जिल भी देख रही होती है और यहाँ पे रेड पाके घुमा के मुक्का मार देता है पेट में, जिसकी वजह से जो है ली के मुंह से खून निकलने लगता है। इसे देख के जो है जिल बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। तभी यहाँ पे वो भागते हुए जाती है, अपनी जो है गन उठाती है और यहाँ पे रोते हुए रेड पाक को जो है एक बुलेट फायर कर देती है जो कि उसके शोल्डर के ऊपर लग जाता है और यहाँ पे रेड पाक ली को उठाता हुआ भाग रहा होता है और यहाँ पे जिल जो है एम करने की कोशिश करती है, लेकिन तब यहाँ पे रेड पार्क जो है ली को उठा के मार देता है जिल के ऊपर और यहाँ पे जो जिल है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और यहाँ पे रेड पार्क बोल रहा होता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे जो है फायर कर दोगी इतनी आराम से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जून जो है उठ चुका होता है और गन लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे रेड पार्क उसे उठा के एक टेबल लगा देता है और यहाँ पे जून की हालत ख़राब हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे रेड पार्क अटैक करने वाला होता है, लेकिन जून जो है नीचे झुक के जो है उस अटैक से बच जाता है और यहाँ पे जो रेड पार्क होता है लेकिन यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे दीवार से लगा देता है और यहाँ पे एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जून उसे टॉर्च कर लेता है जिसकी वजह से जो है उस पिलर में क्रैक आ चुके होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग पंच मारा होता है रेड पार्क ने। रेड पार्क को मौका मिलते ही वो जो है किक जड़ देता है जून को, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है, लेकिन वो संभलने से पहले और एक किक रेड पार्क ने उसे मार दी होती है। इसकी वजह से जो है वो बेंचेस के ऊपर जाके गिरता है। रेड पार्क भागता हुआ आ रहा होता है, लेकिन वो किसी चीज़ को देख के शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे हम देखते हैं जून ने जो है उसकी तरफ टेबल फेंका होता है, लेकिन यहाँ पे उसने जो है अपने हाथ से जो है बेंच को आर पार कर दिया होता है, यानी उसका मुक्का उतना ताकतवर है और यहाँ पे जून सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे, इसे जो है गोली भी लगी थी। तभी यहाँ पे वो जो है उस बेंच को अपने हाथ से निकालता है, लेकिन यहाँ पे उसके सर के पास एक किक आ चुकी होती है जो कि जून ने मारी होती है उसे बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद एक मुक्का जड़ता, उसके बाद दोबारा से एक मुक्का जड़ता है, लेकिन यहाँ पे तीसरी बार मुक्का नहीं जड़ पाता क्योंकि रेड पार्क उसका हाथ पकड़ के उसे पटक कर देता है बहुत बुरी तरीके से और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई एकदम ही मीनिंगलेस है, मैं तुझे जो है और ब्रेक नहीं करना चाहता, तेरे जैसा टैलेंट रहना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कहता है कि अच्छा इतनी बात है क्या, तू मुझे और तोड़, तू जो है यही चाहता था ना,
बिना कोई लड़ाई के जो है कुछ भी फैसले नहीं होते हैं, तूने ही कहा था। यहाँ पे ये बात सुन के जो है रेड पाक कहता है बेवकूफ़ है तू। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं रेड पाक के पीछे जो है मिन आ चुका होता है और यहाँ पे उसके सर के पीछे वो एक किक मारता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है रेड पाक की ये कौन है, अच्छा मिन चोई तू है ये। तब यहाँ पे जून जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है कि मिन। तब यहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना जून, मैं थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे जून कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मिन कहता है कि रेड पाक तू जो है मेरे भाई को जो है और चोट पहुंचाए मैं तुझे मार दूंगा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के रेड पाक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तूने जो है सारे प्लान किए। और यहाँ पे वुशिक और सीजर कहाँ है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन कहता है कि मुझे नहीं पता, तू सोच के देख कहाँ पे होंगे। तभी यहाँ पे रेड पाक कहता है कि अच्छा तुम दोनों जो है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खतरनाक निकले, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा कमाल के पेयर हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक फायर और यहाँ पे रेड पाक उससे बच जाता है और यहाँ पे वो देखता है किसने गोली चलाई है और वो होता है सवाना। और यहाँ पे बोल रहा होता है जनरल प्लीज़ मत कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे रेड पाक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा तू था इन सब के बीच में, मुझे पता ही था, मुझे जो है तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। यहाँ पे सवाना के हाथ कांप रहे होते हैं और यहाँ पे रेड पाक उसे बड़ी गुस्से वाली निगाहों से देख रहा होता है। सवाना ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है लेकिन यहाँ पे रेड पाक उसे डॉच करता है, उसकी तरफ एक बेंच फेंकता है जिसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है। और यहाँ पे मिन कहता है सवाना तुम्हारे सामने देखो। अभी यहाँ पे सवाना के सामने ये राक्षस रेड पाक होता है और यहाँ पे वो जो है ऑलमोस्ट उसका सर पकड़ ही लेता, लेकिन यहाँ पे उससे पहले सवाना ने जो है उसके लोअर हाफ पे जो है शॉट कर दिया होता है। इसकी वजह से और रेड पाक को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसका चेहरा पकड़ के उसे जो है बहुत बुरी तरीके से पटक देता है। और यहाँ पे उसे फ्लैशबैक आते हैं और यहाँ पे उसके और मिन के, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या मैंने सही चॉइस ली मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इस जगह पे रहना चाहता था और यहाँ पे मैं जो है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ना ही कोई मेरी वजह से नुकसान पहुंचना चाहिए था। हम लोग जो है एक साथ रहे पूरे अंत तक। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने जो है कुछ ख़राब चॉइसेस ली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है अब जो किया है वो बिल्कुल सही किया है ना मिन। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन पीछे से भागता हुआ जो है रेड पाक के पास आ रहा होता है रोते हुए। मिन को अपने पीछे आते हुए रेड पाक कह रहा होता है कि हरामजादे चूहे। यहाँ पे जून जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे कहता है मिन। यहाँ पे हम देखते हैं मिन जो है बहुत बुरी तरीके से चिपक चुका होता है रेड पाक की पीठ के पीछे। और यहाँ पे जून नोटिस करता है एक नाइफ को और वो उठा लेता है और यहाँ पे रेड पाक और मिन के बीच में वही स्ट्रगल चल रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है उसकी टी शर्ट पीछे से पकड़ लेता है रेड पाक और यहाँ पे कहता है कि मुझसे जो है निकल, लेकिन यहाँ पे उसकी टी शर्ट फट जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं उसका वुंड, और ये वुंड जो है जून भी देख लेता है और यहाँ पे बोलता है कि मुझे पता था, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख ही रही थी। मिन जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में, और यहाँ पे नाइफ लेता हुआ वो भाग रहा होता है और यहाँ पे मिन को आवाज़ देता है। मिन भी पीछे पलट के देखता है, लेकिन यहाँ पे रेड पाक ने उसका सर पकड़ लिया होता है और बोलता है मिन चोई। लेकिन तब यहाँ पे वो उसके शोल्डर वाले वुंड के ऊपर अपनी फिंगर्स प्रेस करता है और यहाँ पे उसके लोअर बॉडी वाली वुंड के ऊपर अपने पैर को प्रेस करता है। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होता है रेड पाक और चिल्ला रहा होता है और यहाँ पे मिन जो है रो रहा होता है। तभी यहाँ पे रेड पाक जो है अपने घुटनों पे आ चुका होता है और यहाँ पे जून जो है अपनी नाइफ लेके आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाए जाते हैं जिल, वॉन और यहाँ पे जियोंग जो कि बहुत बुरी कंडीशन में, और बाकी सारे लोग जो कि बिल्डिंग से बाहर है। और यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि अब तेरी जो है किस्मत को बदला नहीं जा सकता। और यहाँ पे जो मिन है वो हट जाता है और यहाँ पे जून ने जो है उसे पीछे से स्टैप कर दिया होता है और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से स्टैप किया होता है और यहाँ पे मिन हाफ रहा होता है और यहाँ पे रेड पाक नीचे गिरा हुआ होता है और यहाँ पे उसके हाथ से कुछ पत्थर के टुकड़े नीचे गिरे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जून होता है वो मिन से बोलता है कि क्या हुआ और यहाँ पे इतना खतरनाक वुंड कैसे लगा, क्या तुम्हें जो है कॉप्स ने फॉलो नहीं किया, इन्फेक्टेड पर्सन है। यहाँ पे मिन कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये खून की वजह से जो है मुझे इन्फेक्टेड पर्सन ने जो है फॉलो किया, लेकिन सही टाइम पे सवाना ने गेट खोल दिया। और यहाँ पे वो सवाना के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि उसने जो है ज़रा भी जो है हेजिटेट नहीं किया उसे शूट करने के लिए, उसने बहुत ही ज़्यादा दिलेरी दिखाई। तभी यहाँ पे उन लोगों को कुछ आवाज़ आती है और यहाँ पे हम देखते हैं रेड पाक के हाथ में एक पत्थर आ चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है वो शेक्सी सर ये लोग कहाँ हैं।
वो लोग मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे, यही समय है। यहाँ पे जिन जो है वो बोल रहा होता है कि जैसे तूने हरकतें की है तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था, और यहाँ पे तू दूसरों को ब्लेम करना रहा है कि तुझे वो लोग बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन यहाँ पे तुझे जो है अपने आप पे ब्लेम करना चाहिए क्योंकि तू हारा है अपनी वजह से। मुझे बुरा लगता है जो भी लोग तुझे फॉलो करते हैं उनके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं जो हाथ में उसके पत्थर था वो एकदम ही चूरा बन चुका होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, और यहाँ पे जितने लोग मरे हैं उनकी समाधि को जलाया गया होता है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। तब यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे जून को बुला ली जाती है, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो ली है जो कि जिल के डैड है उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो जो उन्हें गन शॉट लगा था उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है, और यहाँ पे वो करकराती आवाज़ में अपनी बेटी को आखिरी कुछ शब्द कहते हैं जो कि हमें बताए नहीं जाते हैं। और यहाँ पे जून बोल रहा होता है कि हमने लड़ाई तो ज़रूर की है लेकिन यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी नहीं जीता, कोई भी विनर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी हार हुई है और यहाँ पे क्रिम्सन रॉक वालों की भी हार हुई है। जू योंग को होश आ चुका होता है और यहाँ पे वो अपने पास देखता है ट्रेनी को, और यहाँ पे वो घबरा ही जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है जून की, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है जियोंग तुम ठीक हो, और यहाँ पे पीछे सवाना भी आ चुका होता है और बोलता है कि तुम उठ चुके हो। तब यहाँ पे जुयोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे H7 के बंदे जो है ट्रेनी को मारना चाहते थे, और यहाँ पे वो जो है जून को फोर्स कर रहे होते हैं, जहाँ पे जून को सोच ही रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे H7 की मेडिकल एक्सपर्ट आती है और यहाँ पे उसके कान में कुछ बोलती है जिसकी वजह से वो शॉक हो चुका होता और सवाना जो है गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो है ट्रेनी को ऑपरेशन करने के लिए कहा है जो कि क्रिम्सन रॉक की है, और यहाँ पे जून कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास ज़्यादा मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है तो वो हमारी मदद कर सकती है। जहाँ पे सवाना कहती है कि वो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है लेकिन इतनी तो अच्छी है कि वो किसी की जान बचा सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनी ऑपरेशन कर रही थी और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे जियोंग को रियलाइज़ होता है कि वो जो है ट्रेनी की वजह से बचा है, और यहाँ पे जून जो है उसे गले लगा लेता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेव को और उसके सामने जो है प्रेयर कर रही होती है जिल। बेसिकली ये ली की ग्रेव है और यहाँ पे मिन भी आया होता है और यहाँ पे वो जो है बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पे जो जिल होती है वो स्टोरी सुनाती है और यहाँ पे बोलती है कि जो मेरे डैड ली है उनकी ऑलरेडी 3 डॉटर्स हुआ करती थी, एक डॉटर एक्सीडेंट में मारी गई और यहाँ पे दूसरी डॉटर जो है उनको जो है इन्फेक्टेड होने की वजह से मार दिया गया था, और यहाँ पे तीसरी डॉटर को उन्होंने खुद शॉट किया था क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी, और वो जो छोटी डॉटर थी वो मेरी एज की थी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब मैं जो है भूख से मर रही थी तब वो मुझे बचाने के लिए आए, और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो है अपनी बेटी को मारने के जो है गिल्ट में थे, और यहाँ पे मैं उनकी बेटी की जो है उम्र की थी इसीलिए जो है उन्होंने मुझे काइंडनेस दिखाई, एक वार्मथ जो मुझे फील हुई उन्हीं से, और यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इसीलिए अडॉप्ट किया था, और यहाँ पे मुझे लगता है वो जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते थे और यहाँ पे मुझे अपनी छोटी लड़की के जैसा मानते थे, और यहाँ पे मैं भी उन्हें जो है अपने पिता समान ही मानती थी, और यहाँ पे मैंने जो है हर चीज़ जो है उन्होंने सिखाई वो सीखी। और यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद मीन जो है माफ़ी मांगता है और यहाँ पे कहता है कि वो जो है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सही टाइम पे सही चीज़ सोचता तो यहाँ पे शायद से वो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिल उसे कहती है कि तुम्हें जो है अपने पर इल्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्रिम्सन रॉक एक ट्यूमर के जैसा था, अब नहीं तो कल उन्हें जो है कैसे भी निकालना था, और यहाँ पे तुम जो है अपने पर इल्ज़ाम मत लो, मैं जो है ग्रेटफुल होंगी तुम जो है जो कुछ भी किया अब तक हमारे लिए उसके लिए शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या तुम जो है वापस जाने वाले हो या तो फिर जून के साथ यहाँ पे रहने वाले हो? जो बात सुन के थोड़ा बहुत मिन जो है शॉक में होता है, यानी वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड होता है। तभी यहाँ पे जो जिल है वो जा रही होती है और बोलती है कि तुमने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रखी होगी, मैं तुम्हें ये सवाल पूछ के परेशान नहीं करना चाहती। और यहाँ पे हम देखते हैं जून को जो कि बारिश में ठहरा हुआ होता है और यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है। तुम्हें पता है मैं एकदम ही ब्लैकआउट हो गया था और मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैंने जब उठा तो मुझे पता लगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। ये सारी बातें जियोंग जो है कह रहा होता है वॉन को, और यहाँ पे वॉन कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात हुई क्या। यहाँ पे जियोंग उसे पूछता है कि तुम्हारा हाथ कैसा है, मैंने सुना है कि तुमने भी बहुत ज़्यादा मार खाई है। यहाँ पे वॉन कहता है कि मुझे जो है
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिकवर करती है। तभी यहाँ पे क्रैक की आवाज़ आती है जिसकी वजह से जुयोंग कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, इन दोनों की आंखें मिलती हैं और यहाँ पे वॉन कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोंग बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये सारी चीज़ें तो हुई लेकिन यहाँ पे मैं अभी भी जिंदा हूँ, वो अच्छी बात है और यहाँ पे हम लोग साथ हैं। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो भी एग्री करता है वॉन, और यहाँ पे वो बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे वो दिखता है ट्रेनी को जिसके हाथ में जो है खाना होता है और यहाँ पे दोनों के बीच में एक स्ट्रेंज सी ऑकवर्डनेस होती है। तभी यहाँ पे वॉन कह रहा होता है कि हे लेडी, हमारा कुछ अनफिनिश बिजनेस है। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी है वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी यहाँ पे जो ऑन होता है वो कहता है कि एक राउंड आर्म रेसलिंग का मुझे जानना है कि तुम कितनी ज़्यादा खतरनाक हो। तभी यहाँ पे ट्रेनी उसे पलट के देखती है और यहाँ पे हल्की सी स्माइल देती है। तभी यहाँ पे वो नॉक करके जो है डोर के अंदर चली जाती है और खाना वो बेसिकली लेके आई होती है जियोंग के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियोंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि रेड पार्क अलाइव है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोल रहा होता है जुन, हाँ उसने जो है बहुत ही ज़्यादा खून गंवाया है लेकिन यहाँ पे वो जिंदा है। तभी यहाँ पे जो जियोंग होता है वो कहता है कि ये मत बोलना कि तुमने उसे बचाया है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि सवाना, कितने लोग बचे क्रिम्सन रॉक के और उनके पास कितनी फायर है। यहाँ पे सवाना कह रहा होता है कि टोटल 20 लोग हैं और यहाँ पे मुझे लगता है उनके पास अच्छी खासी अमाउंट में जो है गन पावर है। अगर वो लोग जो है हमला करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे जून भी यही सारी बातें बताता है कि अगर वो स्मॉल यूनिट है लेकिन उनके पास गन्स है, अगर वो जो हमारा एनालाइट करे तो यहाँ पे हमारे पर भारी पड़ सकते हैं। और यहाँ पे रेड पार्क का जिंदा रहना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे वो लोग खतरनाक तो है और वो कभी भी आ सकते हैं हमारे पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो है रेड पार्क के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं जैसे उसने हमारे साथ पहले किया है। यहाँ पे वॉन भी कह रहा होते कि हाँ हमें जो है रेड पार्क को जिंदा रखना चाहिए क्योंकि उसके जो टीम के क्रू मेंबर्स है वो जो है उसकी बात ज़रूर से सुनेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। तब यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है और यहाँ पे कोई बोल रहे होते हैं कि फिर क्या हम उसे मार दें। बेसिकली ये चिल होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि वो क्रिम्सन रॉक वालों का कुछ भरोसा नहीं है, वो अपने बॉस के बिना भी जो है हमारे पर हमला कर सकते हैं और यहाँ पे उन्हें पता भी नहीं है कि उनका बॉस जिंदा है या फिर नहीं। यहाँ पे हमें जो है उसे यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वॉन कह रहा होता है कि तुमने जो है जो कुछ भी कहा वो सच तो है लेकिन यहाँ पे हमें सोचना तो चाहिए ना सेफ वाले ऑप्शन के लिए। तब यहाँ पे जिल कह रही होती कि हाँ मैं यही बोलती अगर मैं पास में होती, जो की बात अब मैंने कही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है एक सेफ रूट देखना होगा और यहाँ पे हमें जो है उसे कैसे ना कैसे करके ज़िंदा रखना होगा ताकि हम नेगोशिएट कर सकें जो लोग अभी भी बचे हैं क्रिम्सन रॉक के। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है उसकी गार्डिंग करूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कहता है कि ओह ठीक है तुम कर तो सकती हो लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी गड़बड़ करे तो यहाँ पे उसे शूट कर देना, बाद में रिपोर्ट करना अगर वो कुछ करे तो ही, ऐसा जून जो है उसे वार्निंग देता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं उसी का जो जेल होती है ना उसमें, और यहाँ पे एक जो ऑफिसर होता है जो भी गार्ड होता है वो जो लेडी को बोल रहा होता है कि उसके वुंड क्लीन करो, वो बेहोश हुआ है तो तुम टेंशन मत लेना। और यहाँ पे वो लड़की थोड़ी सी तो घबराई हुई होती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो लड़की होती है जिल वो उसके कंपार्टमेंट में पहुंच चुकी होती है जहाँ पे कैद करके रखा होता है रेड पार्क को, और यहाँ पे वो देखती है डोर ओपन हुआ होता है। जैसे ही वो अंदर जाके देखती है वो देखती है नर्स और गार्ड नीचे पड़े होते हैं और यहाँ पे नर्स कह रही होती है कि रेड पार्क अचानक से उड़ गया और उसने जो है इस गार्ड की गन ले ली है तो ध्यान से। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है जिल शॉक हो चुकी होती है क्योंकि उसे पता लगा था कि रेड पार्क कोमा में था और यहाँ पे वो सोच रही थी क्या वो दिखावा कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क भाग चुका होता है। ये लोग तो पक्का पागल है आशमन वाले, उसने जो है रेड पार्क को जिंदा रखने का क्यों ही सोचा। जिल भागते हुए जा रही होती है और यहाँ पे वो आसपास देख रही होती है लेकिन तब यहाँ पे उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है लेकिन वो बच जाती है उससे। और यहाँ पे वो देखती है रेड पार्क ने डोर ओपन कर दिया होता है और यहाँ पे वो भाग रहा होता है लेकिन यहाँ पे जिल उसके पीछे पीछे भागती है और यहाँ पे एक शॉट कर देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तू इतनी आसानी से तो जो है बच के बाहर नहीं जाने वाला होता। तब यहाँ पे उस गोली की आवाज़ से बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन जो है जिल के पीछे आने लगते हैं और बहुत सारे रेड पार्क के पीछे भी भागते हैं लेकिन यहाँ पे जिल ने जो है डोर क्लोज कर दिया होता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सवाना और ट्रेनी का। यहाँ पे सवाना बोल रहा होता है कि जिल ने जो है उसे शॉट कर दिया और यहाँ पे रेड पार्क बाहर भाग चुका है। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी,
थी उसे शूट करना ही पड़ा। और यहाँ पे मुझे पता है ये रेड पार्क कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने जो है एक नर्स और यहाँ पे गार्ड को डाउन कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो मुझे हमेशा अमेज करता है। और यहाँ पे जो जिल है उसने जो है शॉट किया है रेड पार्क को, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो बचने वाला है, लेकिन हम बोल नहीं सकते वो रेड पार्क है। और यहाँ पे उसके खून की स्मेल सूंघते हुए बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन उसके पीछे आए हैं। तभी यहाँ पे जो ट्रेनी होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा तू था इसके पीछे, मुझे पता ही नहीं था, तूने जो है ये सारे प्लान किया था और इनके साथ था। अब ये बात सुन के सवाना कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, और यहाँ पे मुझे पता है कि आपको बुरा लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आप को जो है मुझे समझना होगा, और आपसे अच्छा मुझे कौन समझ सकता है। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है ट्रेनी कह रही होती है कि मैंने जो है समझा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा हो स्मार्ट, लेकिन यहाँ पे तुम इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे मैंने नहीं सोचा था। और यहाँ पे तुमने जो ये हरकत की है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली फूलिश है। और यहाँ पे मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है ये सारी बातें सोच के। और यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद सवाना कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने और आपके लिए किया है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। यहाँ पे ये बात सुन के जो ट्रेनी कह रही होती है कि क्या तूने जो है मेरी चिंता की, बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। और यहाँ पे मैं सोचती हूँ उस बारे में, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ तूने जो है मेरी चिंता की है, और यहाँ पे मेरी जान जो है तेरी वजह से ही बची है। थैंक यू सवाना, तूने जो है मेरे बारे में सोचा तो सही। अब ये बात सुन के सवाना कहता है कि मुझे जो है आपको जो है शुक्रिया कहना चाहिए, आपने जो है एश एवन की भी मदद की, और यहाँ पे बचपन से आप मेरा ख्याल रखते हुए आ रही हो। अब ये बात सुन के ट्रेनी कह रही होती है कि मैं एक नर्स हूँ, मुझे जो है खाने के लिए खाना और सोने के लिए जगह दे दो, तो यहाँ पे मैं सबके लिए काम करती हूँ। यहाँ पे अब ट्रेनी और सवाना के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो क्लिनिक रूम होता है उसमें जो है मिन होता है, और यहाँ पे उसे याद आती है वही बात जहाँ पे जिल ने कहा था कि क्या तुम जो है जून के साथ रह रहे हो या तो फिर वापस अपनी दुनिया में जाओगे। अब ये सारी बातें सोच के जो है उसे एक पिछली बात याद आती है जहाँ पे वो जून को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जो है अर्थ 2 में आओगे। मेरी बात पहले सुन लो, उसके बाद जो है सारी बातें कहना। मैं चाहता हूँ कि तुम, मैं और डैड जो है वापस से अपनी वैसे ही खुशहाल जिंदगी जिए। और यहाँ पे मुझे जो है बहुत सारी बातें तुम्हें बतानी है, तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन जितना जितना मैं सोचता हूँ उस बारे में उतना मुझे पता लगता है कि तुम जो है मेरे साथ उस दुनिया में नहीं आ सकते। मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, और यहाँ पे मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। तब यहाँ पे उसके हाथ जो है पकड़ लिया होता है जून ने, और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है नहीं होने वाला वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे वो रोने लगता है सारी बातें सुन के। और यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि रो लो, कितना रोना है, मेरा हार्ट भी जो है इससे बहुत बुरा लगता है मुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ पे वो तक्के के ऊपर यानी जो पिलो होता है उसके ऊपर मारता हुआ कह रहा होता है कि मैं सोच क्या रहा था, जून के बाद बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पे उसकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। मैं कितना बड़ा पागल हूँ जो मैंने उससे जो ये सारी बातें की है। तभी यहाँ पे पीछे से जून आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम उस पिलो को क्यों मार रहे हो। यानी इन दोनों के बीच में और एक कोई सीरियस कन्वर्सेशन होने वाली है। जियोंग कह रहा होता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं था, मुझे पता था कि तुम इनकी हेल्प करोगे डीएलएस जो है ढूंढने में, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो उसके साथ उस अर्थ में चले जाओगे। और यहाँ पे तुमने कहा था कि लोगों को टीएलएस के ऊपर जो है होप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी ज़िंदगी और यहीं पे रहना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए दूसरी अर्थ पे जाने के लिए। और यहाँ पे तुम्हें पता ही है डीएलएस कितने ज़्यादा लिमिटेड है, क्या तुम सच में ये कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बात सुन के जुन कहता है कि हाँ मैं जो है ये कर रहा हूँ, मैं जो है दूसरी दुनिया में ऑलरेडी मरा हुआ हूँ, तो मुझे किसी को मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये बात सुन के जियोंग कह रहा होता है कि डैम इट, तो तुम्हारे पास कोई प्लान तो है। तो आप ये बात सुन के जो है जून कहता है कि हाँ मैं और मिन जो है इंचॉन जाने वाले हैं, और यहाँ पे वहाँ से जो है हम डीएलएस ले आएंगे। जहाँ पे ये बात सुन के जियोंग कहता है कि इंचॉन तुम जो है डीएलएस फैक्ट्री जाने वाले हो, तुम पागल हो चुके हो क्या, वहाँ पे इतने सारे इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर तुम जो है पूरी टीम भी लेके जाओगे ना यहाँ से तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम कर क्या रहे हो, और यहाँ पे तुम जाना क्यों चाहते हो यहाँ से। अब ये बात सुन के जो है जिंग कहता है कि मैं जो है वहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरी रिस्क लाइफ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे मिन और मैं चाहेंगे वहाँ पे। हाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जियोंग कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम इतने ज़्यादा रेकलेस कैसे हो। और यहाँ पे ये सारी बातें सुन के बाद जुन कह रहा होता है कि मैं जो है इस लड़के को यहाँ पर रहने नहीं दे सकता, वो जितना यहाँ पे रहेगा उतना ज़्यादा मुश्किल बढ़ती जाएगी उसके लिए। वो 20 साल का जो है छोटा लड़का है, 20 साल का छोटा लड़का, हमारे यहाँ पे इंडिया में 20 साल का होता है कि काम पे लगा देते हैं। और यहाँ पे जो जून होता है वो कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि वो इस दुनिया को और भी देखे, वो जो है दूसरी दुनिया का मेरा भाई है, लेकिन है तो मेरा छोटा भाई है। यहाँ पे ये
सारी बातें सुन के वह जो है जियोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में हमें छोड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना हम कैसी स्टेट में हैं, और तुम जो है हमारे लीडर हो, तुमने जो है हमें सारी चीज़ें सिखाई है, सारे लोग तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम कर क्या रहे हो ये? तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जून कहता है कि मैं चाहता हूँ जियोंग तुम मेरी जगह लो एज ए चीफ। तभी ये बात सुन के जो है जियोंग कह रहा होता है कि क्या? यहाँ पे जून कह रहा होता है कि इतने साल मैंने जो है तुम्हारे साथ जो है सारी चीज़ें की है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है, और ये क्रिम्सन रॉक वाले इंसिडेंट ने और भी ज़्यादा क्लियर कर दी है सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमें पैनल्स दिखाए जाते हैं बाकी सब चीज़ों के, और यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि मुझे हमेशा जो है तुम्हारी मदद लगती थी, और यहाँ पे तुम्हें जो है मेरी नहीं। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है बहुत इमोशनल हो चुका होता है जियोंग, और यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर ऐसी ही बात होती तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालता उस ग्रेनेड को पकड़ने में। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे माफ़ करोगे। और यहाँ पे हम देखते हैं इनकी बातें जो है शायद से जिल सुन रही होती है, और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सबको पता लग चुकी होती है एस 7 में जो लोग हैं। और यहाँ पे सभी लोग डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि लीडर सही कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, और यहाँ पे दूसरे लोग बोल रहे होते हैं कि लीडर हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। दो भाग में बढ़ चुका होता है S7। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वॉन और साथ ही साथ में जियोंग का, और यहाँ पे जो वॉन होता है वो कहता है कि मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि तुम क्या सोचते हो? यहाँ पे ये बात सुन के वॉन कहता है कि मुझे पता ही था, वो कुछ फैमिली इश्यूज़ के लिए जो है ये जो है छोड़ देंगे अपनी लीडर वाली पोजीशन, लेकिन यहाँ पे मेन आने की वजह से जो है उनका इमोशनल बॉन्ड और भी ज़्यादा उनके साथ जो है मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे यही हमारे लिए बेस्ट होगा अगर हम सोचने गए तो। और यहाँ पे वो जो है चीफ बोलता है जियोंग को, लेकिन यहाँ पे जियोंग कहता है कि मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है जो तुम ये चीफ मुझे बोल रहे हो, और यहाँ पे क्या लोग मुझ पे यकीन करेंगे एज ए लीडर? तब यहाँ पे वॉन कहता है कि तुम जो है ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो लोग तुम्हें ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे पर ट्रस्ट करते हैं। चलो चलते हैं, आज तुम्हारा पहला दिन है और यहाँ पे तुम्हारी पहली अपीयरेंस होने वाली है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है कि बंदे का, और ये रात हो चुकी है और वो भागता हुआ जाता है, और यहाँ पे कहता है कि ये एक इमरजेंसी है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और यहाँ पे वो आदमी अंदर आता है और यहाँ पे कहता है कि आपको वो देखना होगा। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आपको अपनी आंखों से देखना होगा कमांडर वुशिक। और यहाँ पे हम देखते हैं वुशिक जिंदा है, और यहाँ पे ये शायद से क्रिम्सन रॉक की जगह है। और यहाँ पे ये लोग जो है अपनी गन्स लेके वहाँ पे जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये शॉक हो चुके होते हैं, और वुशिक तो सबसे ज़्यादा, और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है और बोलता है कि आपको क्या हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं रेड पार्क इन्फेक्टेड हो चुका होता है, और यहाँ पे सबसे खतरनाक इन्फेक्टेड होगा अगर किसी को मारने जाएगा तो। यहाँ पे वुशिक जो है जनरल से बात करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? यहाँ पे दूसरे लोग उसे बोल रहे होते हैं कि उसके पास मत जाओ, और यहाँ पे वुशिक कमांडर के पास जा चुका होता है, और यहाँ पे वो जो है जोर से चिल्लाता हुआ कहता है जनरल, और यहाँ पे वो भी जोर से चिल्लाता है, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है अब। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि इतना सारी चीज़ें की, लेकिन आपने जो है बस उस लड़की को देखा, क्या ये सच में अंत है? सब चीज़ें ख़त्म हो गई आप मरने से? और यहाँ पे मैं जो है अपनी मरने की हालत में जो है घसीटता हुआ यहाँ पे आया बस आपके लिए, लेकिन क्या देखता हूँ मैं कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन हो चुके हो। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? तभी यहाँ पे वो गन निकालता है, यानी एक बड़ी सी राइफल, और यहाँ पे सर उड़ा देता है और बोलता है कि मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। तब यहाँ पे हम देखते हैं टेरिस का सीन। यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि अच्छा तुमने ये लड़के को लेके आया, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अगर मैं नहीं बोलता तो तुम लोग नहीं जाते। लास्ट नाइट जो है वोट दिए गए, और यहाँ पे सभी लोगों ने वोट दिया कि तुम्हें जाना चाहिए या फिर नहीं, और यहाँ पे उस हिसाब से जो है तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड होता है जियोंग, और यहाँ पे बोलता है कि तुम जाओ और यहाँ पे तुम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करो जो तुमने कभी की नहीं है, और ये ऑर्डर है तुम्हारे चीफ से। यहाँ पे मिन थोड़ा शौक होता है, और जो जून होता है उसे पता है कि जियोंग थोड़ा सैड है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है जून की ये एक ऑफिशियल गुड बाय नहीं है, हम वापस आने वाले हैं। हम DLS लेने के बाद भी जो है S7 वापस आने वाले हैं, ताकि हम लोग जो है हमारे फाइनल फेयरवेल्स दे सके। जहाँ पे जियोंग कहता है कि तुम्हें खतरा लेके वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ। तभी यहाँ पे उसे आवाज़ आती है, और यहाँ पे हम देखते हैं जिल कह रही होती है कि मैं भी उनके साथ जाने वाली हूँ। अभी ये बात सुन के जो है जियोंग पूछता है कि जिल तुम क्यों जाने वाली हो? जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम घबराओ मत, मैं जो है उनके साथ जो है अर्थ 2 पे नहीं जाने वाली, मैं बस जो उनकी जो है सेफ्टी के लिए जा रही हूँ। जो कि मेरे डैड होते वो भी ऐसे ही करते, उन्होंने कहा था कि अच्छाई के बदला अच्छाई देनी चाहिए, और मिन ने जो मेरे लिए किया है वो जो है उसके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। जहाँ पे मिन कहता है कि तुम्हें इतना जो है खतरा मोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के जिल कह रही
रही होती है कि तुम जो है कॉप्स को जो है संभालने की कोशिश करोगे और तुम्हें संभालने की कोशिश जुन करेगा। तो यहाँ पे कॉप्स को मारेगा कौन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन्स को। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं उन्हें मारूंगी। यहाँ पे जो चून होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है जियोंग जो है कंसिडर नहीं करता जिल को भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पे जिल कह रही होती है कि मैं उनके साथ जाऊंगी तो डैड बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे डैड का नाम सुन के जो है जियोंग कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो और यहाँ पे तुम्हें जो दिल में आया वो करो। और यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जून थैंक्स कहता है जियोंग को। फिर यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है क्रिम्सन रॉक का। यहाँ पे एक पर्सन आता है और यहाँ पे कहता है कि हमने जो है ऑटोप्सी की है रेडपा की, और यहाँ पे हमें पता लगा है कि उनकी बॉडी पे बहुत सारे जो है टीथ मार्क्स थे इन्फेक्टेड पर्सन्स की, और यहाँ पे उनके ऊपर जो है K2 राइफल का जो है एक शॉट भी पड़ा था। और यहाँ पे मुझे पता है ये सारी चीज़ें जो है ऐश हेवन के लोगों ने की होगी, और यहाँ पे उन्होंने जो है रेबिलियन यानी उन्होंने जो वापस से ऐश हेवन लेने की कोशिश की होगी, और रेड पार्क ने उनसे लड़ाई की थी और यहाँ पे बच के भागने के चक्कर में उन्हें गोली भी लग गई और इन्फेक्टेड पर्सन्स ने जो है उन्हें खा भी लिया। ये सारी बातें सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ठीक है ये सारी बातें हम क्रिम्सन रॉक को जो है वापस से बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उनसे बदला कैसे लें। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हम मिन चोई को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वो सारी चीज़ें जो है सॉन्ग की वजह से हुई, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ये सारी चीज़ें सॉन्ग की वजह से भी नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हुई TLS की वजह से। वो लोग TLS की होप में ये सारी चीज़ें करे हैं। अगर हम लोग TLS उनसे पहले पहुँच गए और यहाँ पे जितने TLS इंचॉन में उन सबको जो है डिस्ट्रॉय कर दें तो उनकी सारी होप्स ख़त्म हो जाएगी, और मिन चोई के लिए जब उसकी होप्स ख़त्म होगी तब जो है उसकी लाइफ भी ख़त्म हो गई। यानी उसकी जान लेने से अच्छा हम जो है उसकी होप्स को क्रश कर दें, उसकी उम्मीद को ख़त्म कर दें। अर्थ 2 पे जाने के लिए तैयार हो चुका है जून भी, और यहाँ पे मिन भी जाने के लिए तैयार ही है, और यहाँ पे जिल उन लोगों की मदद करेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ पे और एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है बीच में, वो है वूशिक। अब वूशिक क्या करने वाला है, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि DLS के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, और यहाँ पे वो भी जो है इंचियन आने वाला है, जैसे कि आपने देख रखा है कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे वो DLS के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि उसे जो है मिन की होप को तोड़ना है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर पाएगा, या फिर मिन जून जो है सक्सेसफुली अर्थ 2 पे चले जाएंगे, ये जानने के लिए जो है आपको नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना होगा। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।